ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं तमन्ना, आपकी गाइड, आपकी इंट्यूटिव फ्रेंड। मैं टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग, ड्रैगन मैजिक, इक्लेक्टिक मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी और हीलिंग देती हूँ। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 2 की, नवंबर 16 से 30 के बीच की एनर्जी रीडिंग के बारे में। बर्थ नंबर 2 यानी कि जिन लोगों का बर्थडे 2nd, 11, 20th या 29th को होता है, आप लोग मून एनर्जी से रूल होते हो। द नंबर 2 रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप्स एंड यूनियंस, बैलेंस एंड हार्मनी, intuition and sensitivity, patience and adaptability. आप लोगों के इमोशंस आप लोगों के इमोशंस को डीपली फील करते हो और इस बारी के कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि नवंबर के जो लास्ट 15 डेज है वो आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, प्रैक्टिकल क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग लेकर आ रहे हैं। आज की रीडिंग में मुझे बैलेंस, इमोशन, सेटिस्फैक्शन और प्रैक्टिकल प्लानिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल प्रिडिक्शन में। बर्थ नंबर 2 नवंबर के सेकेंड हाफ का थीम बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि ये है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड होता है हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली हार्मनी, पीस, यूनिटी, ग्रैटिट्यूड, कंप्लीशन और ब्लेसिंग्स का। इमोशनल विशेस फुलफिल होती दिख रही है मेरे को और आपका हार्ट सेंटर इस टाइम पीरियड में ओपन हो रहा है। लॉन्ग टर्म डिजायर, स्पेशली इमोशनल, फैमिली रिलेटेड मैनिफेस्ट हो सकते हैं इस पीरियड में। कोई सिचुएशन जिससे आप बेटर हो रहे हो, इम्प्रूव हो रहे हो, वो भी दिख रही है। फैमिली टाइम और डोमेस्टिक हार्मनी है। आप फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करोगे इस पीरियड में। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कोई है तो वो डिसॉल्व होते दिख रहे हैं। घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। कोई सेलिब्रेशन, यूनियन या फैमिली गैदरिंग का भी इंडिकेशन बन रहा है। इनर पीस, 10 ऑफ कप सिर्फ एक्सटर्नल हैप्पीनेस नहीं, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड भी है। मतलब आपको अपने अंदर शांति, फुलफिलमेंट, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लानी होगी। मैनिफेस्टेशन बियरिंग फ्रूट, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, पीस हो, पार्टनरशिप हो, हैप्पी होम हो, स्टेबिलिटी हो, ये सब ग्रेजुअली अलाइन होता दिख रहा है। एडवाइस है मेरी आपको, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए, हर सिचुएशन को लव और पेशेंस से हैंडल कीजिएगा इस पीरियड में। आपके पास मून की हीलिंग एनर्जी है। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। दिस इज अ हार्ट ब्लेसिंग पीरियड, इंजॉय इट। इस टाइम में अगर मैं देखूँ आपका करियर और फाइनेंस का कार्ड, तो ये थोड़ा सा कॉशियस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बताता है कि आप सिक्योरिटी चाहते हो, सेविंग बढ़ाने की सोच रहे हो, बट साथ ही साथ आप काफ़ी कॉशियस आपको होना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेफ्टी मोड ऑन कर लीजिए। आप इस पीरियड में अपने पैसे सिक्योर रखना चाहोगे। सेविंग्स पे फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा। रिस्क टेकिंग मूड बिल्कुल नहीं है और करना भी नहीं इस पीरियड में। दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओवर कंट्रोलिंग चल रही है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को टाइटली कंट्रोल कर रहे हो। जॉब, प्रोजेक्ट, बिजनेस या फाइनेंस में कंट्रोल ठीक है, बट रिजिडिटी से ना अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। स्पेंड केयरफुली, नॉट इमोशनली। इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। बेटर रहेगा बजटिंग अगर आप करेंगे। इट इज अ गुड टाइम फॉर डिसिप्लिन्ड प्लानिंग। करियर स्टैग्नेशन या स्टेबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कुछ बर्थ नंबर 2 वालों के लिए। आपको लगेगा कि करियर स्टेबल है पर मूवमेंट स्लो है, बट रिमेंबर स्टेबिलिटी इज अ ब्लेसिंग, स्पेशली आजकल के टाइम में। दिस इज नॉट द टाइम टू गैम्बल
और टेक अनवांटेड रिस्क। सो अगर मैं एडवाइस दूँ आपको करियर और फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखिएगा, किसी पे अननेसेसरली ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, लॉस से बचिएगा, कॉशियस आपको होना ज़रूरी है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट मत करिए। इवैल्यूएट करना आपको सीखना होगा इस पीरियड में। आपके लिए ये पीरियड में आपके लिए इस पीरियड में सक्सेस मंत्र होगा प्रैक्टिकलिटी और इंट्यूशन। ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको सक्सेस लेके आएगी। नेक्स्ट है आपके लिए लव और रिलेशनशिप का कार्ड। लव की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है। ये आपके रिलेशनशिप में बैलेंस, गिव एंड टेक, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस लेके आ रहा है। आप म्यूचुअल सपोर्ट देखेंगे, आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली सपोर्ट करेगा। कोई इम्बैलेंस था वो अब इम्प्रूव होने लगेगा। अगर आप सिंगल हो देन समवन विद वेरी जेनरस, स्टेबल, ट्रस्टवर्दी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ऐसा पर्सन जो वैल्यू करेगा, वो पर्सन इमोशंस एक्सप्रेस करेगा और ग्राउंडेड भी होगा। कपल्स के लिए सपोर्ट है, हीलिंग और बॉन्डिंग का ये टाइम। आप आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड करोगे। पास्ट इश्यूज हील होते दिख रहे हैं मेरे को। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसमें क्लैरिटी आएगी। आपको रियलाइज होगा कि रिलेशनशिप तभी ग्रो होता है जब दोनों एफर्ट डालते हैं। अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपके लिए इस कार्ड की एडवाइस है, गिव एंड टेक का बैलेंस मेंटेन करिए। अपने पार्टनर की नीड्स को भी सुनिए और समझिए इस पीरियड में। इमोशनल जेनरोसिटी रखिए। कोई आपको लव दे रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, ब्लॉक मत कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है हेल्थ और वेलनेस का कार्ड, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। ये हेल्थ इंप्रूवमेंट, न्यू हेल्दी हैबिट्स, फिजिकल वाइटैलिटी और फ्रेश एनर्जी का इंडिकेशन देता है। फिजिकली हेल्थ बूस्ट होगी आपकी इस पीरियड में, आपकी बॉडी में स्टैमिना इंप्रूव होगा, आपको फ्रेश ग्राउंडेड एनर्जी फील होगी। स्टार्ट ऑफ अ न्यू हेल्दी रूटीन, आपको कोई हेल्थ रूटीन स्टार्ट करना होगा, जैसे योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जिम, हेल्दी ईटिंग या फिर स्लीप डिसिप्लिन। हेल्थ रूटीन में कंसिस्टेंसी से आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्ट्रेस रिडक्शन, आप मेंटली काम फील करोगे। मून रूल लोग आप इमोशन हेल्थ से डीपली कनेक्टेड होते हो। एस ऑफ पेंटिकल आपको ग्राउंडेड एनर्जी दे रहा है इस पीरियड में। आपके लिए हेल्थ की एडवाइस है कि अपने डेली रूटीन को स्टेबल रखना ज़रूरी है। बॉडी को नरिश कीजिएगा, फ्रेश फ्रूट्स हो, ग्राउंडिंग फ्रूट्स हो, में आपको इनटेक बढ़ाना होगा। नेचर वॉक ज़रूरी है, उसे इंक्लूड करिए। अब हम आते हैं इस वीडियो के अंत में और आपके स्पेशल गाइडेड मैसेज पे, जो कि मिनोलॉजी डेक से है, और आपका मैसेज है फुल मून इन टॉरस, विच मीन्स योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इस कार्ड का मैसेज बर्थ नंबर 2 के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम है अपने ड्रीम्स को सिर्फ फीलिंग्स या इमोशन से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ मैनिफेस्ट करने का। ये कार्ड आपको कह रहा है कि तुम्हारे जो भी ड्रीम्स थे वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में बनाने के लिए स्ट्रक्चर ज़रूरी है, और आपको अब उस स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। व्हाट इट मीन्स फॉर यू इज़ अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को क्लियर स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। आपके लिए इस पीरियड में सक्सेस का फॉर्मूला होगा इमोशनल डिज़ायर्स और प्रैक्टिकल एफर्ट्स। कोई ड्रीम या गोल या कोई रियलिस्टिकली प्लान आपको उसमें बनाना होगा। कोई फाइनेंशियल करियर प्लान को शायद रिवाइज करना हो। एनर्जी को ग्राउंडेड रखना मैंडेटरी होगा।
ये कार्ड जो है वो आपको क्लैरिटी दिलाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, अम, क्या बस इमोशनल इम्पल्सिव है। इस कार्ड का मंत्र सिंपल है, बिल्ड इट स्लोली बट बिल्ड इट स्ट्रॉन्ग। अगर मैं एडवाइस दूं आपको तो ये दूंगी कि सेविंग्स प्लान बनाइए, करियर गोल्स डिफाइन कीजिए, अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। बर्थ नंबर 2, ये था आपका 16 टू 30 नवंबर का डिटेल इंट्यूटिव मैसेज। आपके कार्ड्स बहुत ब्लेसिंग शो कर रहे हैं इस पीरियड में, इमोशन, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो, बैलेंस रिलेशनशिप हो, स्टेबल हेल्थ हो और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग। कमेंट में मुझे बताइए आपके बर्थ नंबर क्या है और आप किस टाइप की रीडिंग्स नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड एंड स्टे मैजिकल।